ज़बूर नंबर 100 आज हमारे ज़ेरे नज़र है। ये ज़बूर हम अक्सर गाते हैं, आज भी हमने गाया। ए सब ज़मीन दे लोको तारीफ करो रब दी। आज मैं ज़बूर को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये ज़बूर ज़बूरों के एक ख़ास हिस्से के साथ मुंसलिक है, जिनका आगाज ज़बूर 91 से शुरू होता है। Psalm 91 is the first psalm of this section। और ज़बूर नंबर 100 इस हिस्से का सबसे आखिरी ज़बूर है। हम ज़बूरों के इस हिस्से को, जिसमें ये 10 ज़बूर शामिल हैं, हलल साम्स कहते हैं, खुदावंद की तारीफ के गीत। और ज़बूर नंबर 100 इस हिस्से का आखिरी ज़बूर है, जो इस पूरे सेक्शन को कंक्लूड करता है। खुदावंद की तारीफ के जो मज़ामीर हैं, उनको उनका खुलासा बयान करता है। ये ज़बूर एक ऐसे वक्त की पेशीनगोई भी करता है जब पूरी दुनिया में एक ही नाम यानी यीशु नाम की प्रस्तश की जाएगी। जिस तरह से फिलिपियों के खत का मुसन्निफ उस दौर की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके सामने झुके और हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। ये उसी दौर के बारे में पेशीन गोई करता है ये ज़बूर, जब पूरी दुनिया में खुदावंद के नाम की तारीफ होगी और उसके नाम को मुबारक कहा जाएगा। लेकिन आज मैं एक और पहलू से इस ज़बूर को आपके सामने बयान करना चाहता हूं। हम में से सब लोग जब चर्च आते हैं तो कोई ना कोई चीज़ वो अपने साथ लाते हैं। जब मैं चर्च के लिए घर से निकलता हूं तो नरगिस मुझे हमेशा पूछती है कि आपने जो प्रीच आपने आज करना है वो पैगाम आपने अपने साथ ले लिया, आपने अपना रुमाल पकड़ लिया। जो चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी होती हैं वो एक मरतबा मुझे याद दिलाती है। हम में से हर एक जब चर्च आता है तो उसके लिए कुछ चीज़ें उसने अपने दिल में सोच रखी होती हैं जो उसने लेकर चर्च में जाना होता है। जिन लोगों के साथ बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आते हैं, ताकि बच्चे चर्च में अगर उनको तंग करें तो वो उनको वो स्नैक्स दे सकें, उनको ध्यान उनका बटाने के लिए। हम मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आते हैं। कई लोग अपनी कोई किताब ले आते हैं साथ, और जब पैगाम पेश किया जा रहा होता है, मैंने खुद बहुत से लोगों को देखा है वो अपनी किताब पढ़ रहे होते हैं। हम में से हर एक कुछ ना कुछ खुदावंद के घर में लेकर आता है। कुछ किसी खास मकसद को लेकर आते हैं कि आज मेरा मकसद यह है कि मैंने इस चीज़ को वहाँ से तलाश करना है। मैं आज आपके सामने एक ख़ास बात को बयान करना चाहता हूँ। अगरचे आप बहुत सी चीज़ें लेकर आते हैं। मैंने तो आपको पता है कि एक दफ़ा बच्चों को मना किया था कि बच्चे नेल कटर साथ ले आते हैं, नेल पॉलिश ले आते थे, तो मैंने मना किया था नौजवान बच्चों को ऐसी चीज़ें अपने साथ लेकर ना आए। आज सुबह मैं आपको समय ज़बूर की रोशनी में
चंद एक चीज़ें बताना चाहता हूं जो लाना चर्च में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ आपकी जिसको आप ज़रूरी समझ रहे हैं वो रह जाए तो रह जाए, लेकिन ये चीज़ें लेकर आपने खुदावंद के घर में आना है जिनको ज़बूर नंबर 100 में बयान किया गया है। मैं 3 बातें आपके सामने इस ज़बूर में से पेश करूंगा। मैंने इस ज़बूर को 3 हिस्सों में तकसीम किया है और मैं इन 3 हिस्सों की रोशनी में आपके साथ आज बात करना चाहता हूं। पहली बात ये, आप एक अच्छे रूह के साथ गिरजाघर में आइए। ब्रिंग द राइट स्पिरिट व्हेन यू कम टू द चर्च। जब आप चर्च में आते हैं तो एक अच्छे रूह के साथ चर्च में आइए। इस अच्छे रूह के बारे में ज़बूर नवीस यहां पर यह बयान करता है। वो कहता है, ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, चिल्लाते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, खुशी के नारे मारते हुए खुदावंद के घर में आओ। कम विद द चीयरिंग स्पिरिट। एक खुश रूह के साथ, खुशी के रूह के साथ खुदावंद के घर में आइए। आप खुदावंद के घर में आ रहे हैं। आप अपने मालिक और अपने खालिक जिसने आपको जमीन की मिट्टी से पैदा किया, आप उसके हुजूर में आ रहे हैं। आप उस खुदा के हुजूर में आ रहे हैं जो इस पूरी कायनात का खालिक और इसका मालिक है। सो आपको अफसुर्दा चेहरे लेकर खुदावंद के घर में आने की जरूरत नहीं है। खुशी के साथ अपने चेहरे पर खुशी के तासुरात लिए हुए खुदावंद के घर में आए। आप खुदावंद की इबादत करने के लिए आए हैं, आप किसी जनाजे की इबादत के लिए नहीं आए। सो जब आप खुदावंद के घर में आते हैं तो पहली बात जिसको ज़बूर नंबर 100 बयान करता है, जो हमारे पास होनी चाहिए, ये एक खुशी की रूह है, एक खुशकुन रूह है। अ चीयरिंग स्पिरिट, एक राइट स्पिरिट। हम खुशी के साथ खुदावंद के घर में आए। और ज़बूर नवीस कहता है कि खुशी, खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, अपनी आवाज बुलंद करो। खुदावंद के हुजूर खुशी से अपनी आवाज को बुलंद करो। यहां पर जो लिखा है नारा मारो, इसका मतलब है टू मेक म्यूजिक। खुशी के साथ, खुदावंद खुश लहानी के साथ खुदावंद के घर में आओ। नारे से मुराद अपनी आवाज़ों को बुलंद करो। तुम्हारे ना सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर खुशी हो, बल्कि तुम खुदावंद की तारीफ करते हुए उसके घर में दाखिल हो। ये पहली चीज़ है जिसको ज़बूर नवीस यहाँ पर बयान कर रहा है कि हमें खुदावंद की तारीफ करते हुए, खुदावंद के हुजूर खुशी करते हुए, उसकी हजूरी में गीत गाते हुए खुदावंद की हजूरी में आइए। खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो। बहुत दफ़ा हम पसंद नहीं करते। हम चर्च आए हैं तो हम सब सोचते हैं कि यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। नहीं, ज़बूर नवीस खुदा का कलाम ये कहता है कि खुशी के नारे मारते हुए खुदावंद के घर में आओ। जब तुम खुदावंद के घर के दरवाजे में दाखिल हो तो तुम खुदावंद की तारीफ कर रहे हो, खुशी के साथ, रंजीदा चेहरों के साथ नहीं, बल्कि खुशी के साथ खुदावंद की तारीफ करते हुए उसके घर में दाखिल हो। सो दिस इज द राइट स्पिरिट जिसके साथ हमें खुदावंद के घर में आना है और जिसको यहाँ पर ज़बूर नवीस बयान करता है। ज़बूर नंबर 40 को देखिए। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी
तब दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे हौलनाक घड़े और दलदल की कीचड़ में से निकाला। उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रवश कायम की। और तीसरी आयत देखिए, उसने हमारे खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। खुदावंद की सताइश का गीत, ये रिएक्शन है। जब खुदावंद हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है तो हम खुदावंद की तारीफ करते हैं। खुदावंद की तारीफ करना यह खुदावंद की वफादारी का इजहार है, हमारी तरफ से रिएक्शन है, रद्द अमल है उसका। ज़बूर नंबर 126 देखिए, जब खुदावंद सयून के सीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानिंद थे। उस वक़्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी जुबान पर रागनी थी। We were singing and we were laughing। ज़बूर नंबर 126, हमारे मुंह में हंसी और हमारी जुबान पर रागनी थी। खुदावंद की तारीफ करना ये मयूब नहीं है। जब आप खुदावंद के घर में आए, तशरीफ लाएं, गाते हुए आए, उसकी तारीफ करते हुए आए, उसकी प्रस्तुति करते हुए आए, और खुदावंद ने जो कुछ आपकी ज़िंदगी में किया है उसके रद्द अमल के तौर पर खुदावंद की प्रस्तुति कीजिए। खुदावंद के पाक कलाम हमें यह सिखाता है, खुदावंद की तारीफ हमेशा वोकल होनी चाहिए। जुबान से निकले, हमारे जुबान से खुदावंद की तारीफ के गीत निकलें, इसको विजिबल होना चाहिए और इसको अवाम में, पब्लिक में खुदावंद की तारीफ होनी चाहिए। सिर्फ खामोशी में नहीं, सिर्फ अपने हुजरे में नहीं, सिर्फ उस जगह पर जहां हम दुआ के लिए बैठते हैं सिर्फ वहां पर नहीं, बल्कि genuine praise is always vocal, visible and public। इसको अवाम में होना चाहिए। एक और इसी सिलसिले में पहली बात के का दूसरा हिस्सा आपके सामने बयान करूंगा। न सिर्फ ये कि खुशी के रूह के साथ आए, गीत गाते हुए खुदावंद की हज़ूरी में आए, बल्कि कम विद अ सर्विंग स्पिरिट, खिदमत का रूह अपने दिल में लेकर आइए। जब आप खुदावंद के घर में आते हैं, खुदावंद की खिदमत की रूह को अपने साथ खुदावंद के घर में लेकर आइए। हम मुख्तलिफ एटीट्यूड के साथ, मुख्तलिफ डिजायर्स के साथ, ख्वाहिशों के साथ खुदावंद के घर में आते हैं, लेकिन जो बेहतरीन रूह है जिसके साथ हम खुदावंद के घर में आ सकते हैं, पहली बात ये, खुशी के साथ आइए, गाते हुए आइए, और दूसरी बात उसकी खिदमत के रूह के साथ गिरजाघर में आइए। सिर्फ दूसरों को एनालाइज करने के लिए नहीं, सिर्फ मुआजना करने के लिए नहीं, बल्कि खुद खुदावंद की खिदमत करने के रूह से आइए। आज मैं खुदावंद के घर में जा रहा हूं या जा रही हूं, तो मुझे जो भी खिदमत का मुझे मौका मिलेगा, आई विल डू दैट। और वो सिर्फ ये नहीं कि आप तिलावत करें या दुआ करें या पैगाम दें या शायरबानी सर्व करें, नहीं, जो भी खिदमत आप चर्च की कर सकते हैं वो कीजिए। बहुत से काम जो करने बहुत ज़रूरी हैं वो हमें करने चाहिए। कम विद द सर्विंग स्पिरिट। हमारी ये जो मीडिया टीम के लोग हैं, ये सबसे पहले चर्च में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ये सारे इक्विपमेंट्स जो हैं ये महफूज पड़े होते हैं किसी जगह पे, वहाँ से ला कर इनको फिक्स करते हैं, सारी चीज़ों को लगाते हैं। कम टू सर्व विद देम, उनके साथ खिदमत करने के लिए आइए। हमारे बहुत से दोस्त चर्च शुरू होने से पहले आते हैं ताकि वो बाहर दरवाजे पे मुहाफ़ज़त कर सकें आप सब लोगों की, जब आप यहाँ पर इबादत कर रहे होते हैं।
दे आर वॉलंटियर्स, वो गर्म मौसम में बाहर खड़े हैं आपके लिए। कम टू सर्व विद देम। खुदावंद की खिदमत करने के जोश और जज्बे के साथ आइए कि आज मैं वहां पर खड़ा होकर खिदमत करूंगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, सो कम विद द स्पिरिट ऑफ सर्विंग। यहां पर लिखा है, अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुज़ूर हाजिर हो। हम खुदावंद के खून खरीदे लोग हैं। खुदावंद ने हमें अपने खून से खरीदा है और वो ये चाहता है कि जिस तरह से खरीदने से मुराद उसने हमारी कीमत अदा की है और हम गोया खुदा के नज़दीक उसने हमें खरीदा है, हमारी कीमत अदा की है, इसलिए हम बाउंड हैं कि हम अपने आका मालिक की बात को माने, हम उसके हुक्म को माने और ये जाने कि वो हमसे किस चीज़ की तवक्को कर रहा है। उसको देखिए, फाइंड आउट कीजिए कि आप क्या खिदमत सर अंजाम देते हैं। लेकिन सब कुछ, जो कुछ भी आप करें, खुशी के साथ कीजिए, खुशी के साथ खुदावंद की खिदमत कीजिए। यहाँ पर लफ्ज़ लिखा है ग्लैडनेस, बहुत खुशी के साथ, खुशी के साथ, एक ऐसी खुशी जहाँ पर ये जो इब्रानी लफ्ज़ यहाँ पर लिखा है, खुशी के साथ खुदावंद की इबादत करो, इसके लिए यहाँ खुशी के लिए जो लफ्ज़ इब्रानी ज़ुबान में लिखा है वो एक ऐसी खुशी का इजहार करता है जिसमें हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएं। ये एक बच्चे की तस्वीर को पेश करता है जो जिस चीज की तवक्को भी नहीं कर रहा, लेकिन उस चीज को वो पसंद करता है, अचानक वो उसको मिल जाए, वो इंतहाई खुश होगा, उसकी आंखें खुल जाएंगी, खुली की खुली रह जाएंगी, मुझे ये चीज मिल गई। खुदावंद आपसे तवक्को करता है, ऐसी ही खुशी के साथ आप खुदावंद की इबादत करने के लिए उसके घर में आए। दाऊद 122वें ज़बूर और उसकी पहली आयत में कहता है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदावंद के घर चले। मैं खुश हुआ जब मैंने आखन लगे आओ यहोवा दे घर चलिए। खुशी के साथ, ये कोई गम का मौका नहीं, हम मजबूरी के साथ नहीं, मजबूरी के साथ यहां पर आने का कोई मकसद नहीं है। ज़बूर नंबर 100 ये कहता है कि जब आप खुदावंद के घर में आए तो खुशी के साथ आए, खुशी के साथ उसकी इबादत कीजिए। कम विद द सिंगिंग स्पिरिट, गाते हुए, गीत गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हों। दूसरी बात जो मैं आज सुबह आपके साथ रखना चाहता हूं वो ये है, पहली बात मैंने कही कि आप एक अच्छे रूह के साथ आइए, आप सर्विंग स्पिरिट के साथ आइए, आप चीयरिंग स्पिरिट के साथ आइए, आप सिंगिंग स्पिरिट के साथ आइए खुदावंद के घर में। खुदावंद के घर में गीत गाते हुए आएँ, खुशी से उसकी इबादत करें। और दूसरी बात जो मैं सोचता हूँ कि आप खुदावंद के घर में ला सकते हैं वो आप खुदावंद के सुपुर्द करने का एटीट्यूड है। अपने आप को सबमिट करें खुदावंद के हुजूर में, इस रूह के साथ आएँ कि आज मैंने अपना आप खुदा को देना है। कम विद द सबमिसिव स्पिरिट, खुदावंद के हुजूर आइए एक ऐसे शख्स के तौर पर जहां आप अपने आप को खुदावंद को दे दें। और तीसरी आयत को मैं इसके लिए आपके सामने पेश करूंगा। यहाँ पर लिखा है, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। यहाँ पर लफ्ज़ लिखा है जान रखो, नो, जान लो। और यहाँ पर जो लफ्ज़ जान रखो है, इससे मुराद ये है कि तुम फ़र्क करो, फ़र्क करो कि खुदा ने, खुदावंद ही खुदा है, और इस बात को दूसरी तमाम बातों से फ़र्क समझो।
खुदावंद ही खुदा है और उसी ने हमको बनाया है। खुदा ने हमको बनाया है। खुदावंद हमारा खुदा है। ना सिर्फ उसने हमें बनाया बल्कि वो हमारा खुदा है। चूंकि वो हमारा खुदा है इसलिए हमें खुदावंद के हुजूर में अपने आप को उसके सुपुर्द करना है। हम जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा वक्त देते हैं वही हमारा खुदा है। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा वक्त देते हैं। जिस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत और वक्त देते हैं, दैट इज़ योर गॉड। वो आपका खुदा है। आप खुदा के हुजूर में आइए, लेकिन अपने साथ एक ऐसी रूह के साथ आइए जब आप अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करने के लिए आए। आज मैंने अपना आप खुदा को देना है। कम विद द सबमिसिव स्पिरिट। दूसरी बात, खुदा के मकसद के सुपुर्द कीजिए अपने आप को। जब आप चर्च आते हैं तो देखिए कि खुदा का आपकी ज़िंदगी में मकसद क्या है और फिर अपनी ज़िंदगी को उस मकसद के लिए सर्फ कीजिए। खुदा का मकसद क्या है? यहाँ पर लिखा है उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। जब हम उसके हैं तो उसने हमें बगैर मकसद के पैदा नहीं किया। गॉड हैज़ अ पर्पस फॉर एवरीबॉडी। हर एक शख्स के लिए खुदा का एक मकसद है आपकी ज़िंदगी में। उस मकसद को पहचानिए। और मेरी नज़र में ईमानदारों के लिए जो बुनियादी मकसद है, खुदा ने इसलिए हमें चुना, इसलिए उसने मुझे और आपको निजात का तजर्बा बख्शा है। खुदा का जो अव्वलीन मकसद है ईमानदारों की ज़िंदगी में वो ये है कि हम खुदा के इस पैगाम को जो खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में जिसको ज़ाहिर किया है, निजात का पैगाम, खुदा के फजल का पैगाम, खुदा की मोहब्बत का पैगाम, हम खुदा के फजल को, खुदा की मोहब्बत को, उसकी बख्शी हुई निजात को हम दुनिया के दीगर तमाम लोगों पर जाहिर करें। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। खुदा ने कहा कि तुम नूर हो और नूर का काम यह है कि वो दूसरों के सामने चमके। ये हमारी जिंदगी का मकसद है कि हम नजात की इस रागनी को जिससे हमारे दिल मामूर हुए, इसको दूसरों के साथ शेयर करें। हम यीशु की खुशखबरी को जो हमें, जिसके वसीला से हम खुदा के फजल और उसकी मोहब्बत का तजर्बा करते हैं, उस फजल और उस मोहब्बत में दूसरों को शरीक करें। जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। और एक और बात ये इस सिलसिले में कि हम अपने आप को खुदा के वादों के सुपुर्द करें। हम खुदा के बहुत से वादों से वाकिफ़ हैं, लेकिन बहुत दफ़ा हम उन वादों को भूल जाते हैं। ज़बूर नंबर 23 में ये लिखा है, हम उसके लोग और उसकी चिरागाह की भेड़े हैं। हम उसकी भेड़े हैं, उसकी चिरागाह की भेड़े हैं। और ये चरवाहा होने की हैसियत से खुदा की जिम्मेदारी है कि वो हमें अच्छी अच्छी चरागाहों पे ले जाए। ज़बूर नंबर 23 के मुताबिक वो हमें राहत के चश्मों के पास ले जाए, हमें खुराक मुहैया करे, हमारी देखभाल करे। ये चरवाहे की जिम्मेदारी है। और यहाँ पर उसी का बयान किया गया, हम उसके लोग और उसकी चिरागाह की भेड़े हैं। दिस इज़ गॉड्स प्रॉमिस कि हम उसकी भेड़े हैं। सो हमारी देखभाल करता है, हमारी लुक आफ्टर करता है, वो हमें गाइड करता है, वो हमें हर चीज़ मुहैया करता है, वो हमारी ज़िंदगी की हर एक चीज़ हमें अता करता है। वो हमारा ऐसा चरवाहा है। ये ज़बूर खुदा के वादे का बयान करता है कि खुदावंद की, हम उसके गले की, हम उसके लोग हैं और उसकी चिरागाह की भेड़े हैं। असी ओदी जूदियाँ भेड़ां दे ओदे लोग, हम उसकी चिरागाह की भेड़े हैं और वो हमारा चरवाहा है और वो बतौर चरवाहा हमारी देखभाल करता है। आज सुबह अगर आप
किसी मुश्किल में से गुजर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये ज़बूर आपसे कलाम करता है, ज़बूर नंबर 100, और आपको याद दिलाता है आप उसकी भेड़ें हैं और वो हमारा चरवाहा है। और बतौर चरवाहा वो हमारी देखभाल करता है, वो हमारी मरहम पट्टी करता है, वो अपने परवरदिगारी से हमें हर एक चीज़ मुहैया करता है। अपने आप को उसके वादों के सुपुर्द कीजिए, उसके वादों को याद रखिए जो वो आपसे करता है। और आखिरी बात जिसको मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ आज सुबह, वो ये है कि यहाँ पर लिखा है 4थी आयत में, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम ज़बूर नंबर 100 गाते हैं कि खुदावंद का नाम मुबारक कहो, क्योंकि वो भला खुदा है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हमें खुदा के हुजूर में दुरुस्त कुर्बानियाँ लेकर आने की ज़रूरत है। ब्रिंग द राइट सैक्रिफाइस। जब खुदा के घर में आते हैं, जो दुरुस्त कुर्बानी जो खुदा को पसंद है वो लेकर उसके घर में दाखिल हों। जब कदीम ज़माने में पुराने अहदनामे के लोग खुदावंद के घर में आते थे तो वो कभी खाली हाथ नहीं आते थे। वो शुक्रगुजारी के हदिये खुदावंद के घर में लेकर आते थे, वो कुर्बानियों के जानवर लेकर खुदावंद के घर में आते थे। और इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ 9वें बाब उसकी 7वीं आयत में कहता है कि साल में एक मरतबा सरदार काहिन खुदा की बारगाहों में दाखिल होता था, और वो भी खाली हाथ नहीं जाता था, बल्कि कुर्बानी के बर्रे का लहू लेकर वो खुदावंद के घर में जाता था। उसके बगैर वो नहीं जाता था। अगर बर्रे के खून के बगैर जाता तो सिर्फ मौत उसका मुकद्दर होती थी वहाँ पर, उसके बगैर वो कभी भी दाखिल नहीं हो सकता था। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमें अब अपनी हर एक इबादत में बर्रों का लहू लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। हमें हर वक्त बर्रों की कुर्बानियों और उसके खून की ज़रूरत नहीं है कि हम उसको लेकर खुदावंद की बारगाहों में आएँ, क्योंकि इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ अपने 10वें बाब की 10वीं से 14वीं आयत में ये बयान करता है कि एक ही मरतबा खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमारी कुर्बानी को पूरा कर दिया। हमें बार बार, हम अब जब खुदा की बारगाहों में आते हैं तो ऑलरेडी इससे पहले यीशु का लहू हमारे लिए मौजूद है, जो हमारी शिफायत के लिए और हमारे लिए कुर्बान हुआ, वो मौजूद है। हमें हर बार खून को खुदावंद की बारगाहों में लाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा रुपया पैसा भी नहीं है, अगरचे हम अपना रुपया पैसा लेकर आते हैं, लेकिन खुदावंद को सिर्फ इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारी दैयकियों की ज़रूरत नहीं है खुदा को, सिर्फ हमारी मौजूदगी की ज़रूरत नहीं है। अगरचे खुदा इन तमाम चीज़ों को पसंद करता है। खुदावंद हमें यह पसंद करता है कि हम अपने मालो दौलत से उसकी परस्तिश करें। खुदावंद ये पसंद करता है कि हम अपनी दैयकियाँ उसके हुजूर में गुजराने, और खुदावंद ये भी पसंद करता है कि हम खुदावंद के हुजूर में हाज़िर हों। जहाँ हमें मौका मिले हम खुदावंद की हुजूरी में आएँ और उसकी इबादत करें। खुदावंद इन सब चीज़ों को पसंद करता है, लेकिन खुदावंद सिर्फ इन चीज़ों को पसंद नहीं करता, बल्कि खुदावंद यहाँ पर लिखा है कि जब भी हम उसके घर में आएँ, हम अपनी हम्द की कुर्बानियाँ लेकर उसके हुजूर में हाज़िर हों, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए, जो कुछ खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में किया है, हम उसका शुक्र अदा करते हुए खुदावंद के घर में आएँ। और उसके लिए हमें सिर्फ खून की ज़रूरत अब नहीं है, बल्कि यीशु के लहू के वसीला से हमारी रिसाई
खुदावंद के घर तक है। यहाँ पर दो बातें लिखी हैं, उसके फाटकों में दाखिल हो, फाटक खुले हैं। एक ज़माना था जब ये फाटक बंद थे, गैर यहूदी इस फाटक में दाखिल नहीं हो सकते थे, सिर्फ वो दाखिल होते थे जो यहूदी होते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी के वसीला से इन फाटकों को खोल दिया। अब हर एक शख्स इन फाटकों में दाखिल हो सकता है, और ना सिर्फ फाटकों में बल्कि यहाँ पर लिखा है उसकी बारगाहों में, ना सिर्फ बाहर के फाटक से बल्कि अंदर के फाटक तक। हर एक ईमानदार शख्स जो यीशु पर ईमान लाता है, यीशु के वसीला से वो खुदा की हजूरी में आ सकता है। खुदावंद की हजूरी में हम आ सकते हैं। हमें खुदावंद की हम्द करनी है। क्यों? 5वीं आयत में लिखा है क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी भलाई के लिए जितने काम वो भलाई के हमारी ज़िंदगी में करता है, हमें उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। उसकी शफ़क़त के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। इसके लिए जो लफ्ज़ है वो ग्रेस या फजल है, उसके फजल के लिए, उसके तर्ज के लिए हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। और ये यहाँ पर लिखा है कि उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। ये इस बात की ज़मानत है कि उसकी वफ़ादारी और उसकी शफ़क़त महज हमारी ज़िंदगी तक महदूद नहीं है, बल्कि ये जनरेशनल ब्लेसिंग है, ये पुश्त दर पुश्त बरकत है खुदा की, कि खुदा की ये मेहरबानी, उसका ये फजल पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहता है। उसके फजल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसने मुझे और आपको ईमानदार होने के लिए बुलाया है। मैं आज ज़बूर नंबर 100 में से इन 3 बातों को आपके साथ रखना चाहता हूँ। जब आप खुदावंद के घर में आएँ तो एक अच्छी रूह के साथ आइए, गाते हुए, खुशी के साथ, उसकी परस्तिश करते हुए उसके घर में आएँ। और जब आप उसके घर में आएँ, खिदमत गुजार रूह के साथ उसके घर में आइए। अपने लिए कोई ना कोई मौका तलाश कीजिए कि हम खुदा के घर में क्या खिदमत कर सकते हैं, और फिर अपने आप को खुदावंद को देने के लिए खुदावंद के घर में आइए कि आज मैं अपना आप, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देना चाहता हूँ। फिर खुदावंद के मकसद के लिए अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करने के लिए आइए, और ये कि आप खुदा के वादों के सुपुर्द अपने आप को करें। कभी परेशान हों तो खुदावंद के वादों को याद करें जो उसने हमारे साथ किए हैं, और खुदावंद के हुज़ूर में दुरुस्त कुर्बानी लेकर आइए, यानी उसकी हम्द करते हुए आइए। उसकी भलाई के लिए उसका शुक्र कीजिए, उसकी रहमत के लिए, उसकी शफ़क़त के लिए, उसके फजल के लिए जो नस्ल दर नस्ल मौजूद रहता है, उसके लिए उसका शुक्र अदा करते हुए उसके घर में आइए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।